कामाक्षी नायक। क्योंकि उनके लक्षण है। लेकिन अगर भाई साहब ठुक गए ना, तो कभी सोचा नहीं था कि इन गलियों में मैं हर कोई मुंह उठा के नहीं बोल सकता मैं राइडर हूँ। ये बकचोदी तो पूरी ट्रिप में चलती रहेगी। ये सब मैं कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मैं कर रहा हूँ। मैं तो भाई समझा समझा के थक गया सबको। लेकिन हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राइड विद नूर। और मेरा नाम है यशवंत और मैं जा रहा हूँ लद्दाख ट्रिप पे, वो भी अपनी बाइक से। और मेरी बाइक का नाम है नूर हिमालयन 450 मेरे पास है। 2 साल पहले मैंने उसको ली थी और मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं उसको लेके लद्दाख जाऊंगा, और यही ड्रीम मैं अब पूरा करने के लिए निकल चुका हूँ। कल जो है हम बीकानेर पहुंचे थे। बीकानेर से सुबह निकल कर हम पहुंचे हैं अमृतसर, और अमृतसर में हमने नाइट स्टे लिया था। अब अमृतसर से हम निकलने वाले हैं श्रीनगर। और श्रीनगर की होटल मैंने अभी बुक करवा दी, क्योंकि रात को जब पहुंचते हैं तब बहुत माथापौड़ी होती है। ऑफलाइन होटल ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, प्लस लेट हो जाता है। रात को लेट खाना खाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठना, जल्दी निकलना, सामान पैक करना, इन सब में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये टाइम वेस्ट हम आज नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही होटल प्री बुक कर दिया है। और जल्दी भी उठ गए हैं। 4:30 बजे सुबह उठ के सबसे पहले यही काम होता है कि सबको उठाऊं, सबको उठा के बोल दूं कि भाई मैं रेडी हो गया हूँ, जबकि मैं रेडी नहीं हो चुका होता हूँ। लेकिन कोशिश यही रहती है कि सब अगर जल्दी से रेडी हो जाए तो हमारा सामान जो है जल्दी से जल्दी लोड हो सकता है और हम जल्दी निकल सकते हैं। ताकि क्या है ना, सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है उसकी वजह से बाइक राइड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पिछले 2 दिन से हम कंटिन्यू जोधपुर से निकले थे, कंटिन्यू ही राइड चल रही है, थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक उम्मीद है कि हम एक टाइम बाद ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जो मेरा सपना है। जो जगह हमने जो है सिर्फ रील्स में देखी है, वो जगह हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। और ये सपना पूरा होते हुए देखना कौन नहीं चाहता भाई साहब, कौन नहीं चाहता। तो अभी जो है इस रूम में मैं और कैलाश भाई रुके थे। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बस मेरा सामान पैक करना रह गया है। और कैलाश भाई जो है वो नहाने गए हैं, तो वो आते हैं फिर जल्दी से रेडी होके हम अपना सामान लोड कर देंगे। देन हम यहाँ से श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। मजे लीजिए इस वीडियो के, और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो बैक टू बैक आने वाली है। और अभी हालत थोड़ी सी खराब हो रखी है, क्योंकि जब आप ट्रेवल करते हो तो कुछ भी पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो है सही है, मजा आ रहा है। और जिंदगी में एक ही चीज चाहिए कि आपको मजा आता रहना चाहिए। बाकी सारी चीजें भूल जाओ, थकान, बीमार होना, सब कुछ भूल जाओ। लेकिन जो सोचा है कि ये करके दिखाना है वो करके दिखाना ही होगा। थकान तो देखो होती रहती है, छोटे मोटे काम भी करते हैं तो भी थकान हो ही जाती है, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपको अपने सपने नहीं भूलने, अपने सपनों के पीछे भागना है पागल होके। और जैसे मैं भाग रहा हूँ आप भी भागिए। थकेंगे, रुकेंगे, लेकिन हार नहीं मानना है। बस किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानना है, और वो सपने पूरे करने हैं इसी जिंदगी में। अगर थोड़ी सी भी ऐसा लगे कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप मत करो। लेकिन एक बार उससे पहले सोचना जरूर कि वो सपने आपने क्यों देखे थे, ऐसा क्या हो गया था कि आपको वो सपना देखना पड़ा। और जब देखा है तो पूरा करो भाई, उसको एस्केप नहीं करना है। तो चलिए अभी हम रेडी हो जाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। राइडिंग करना इतना आसान नहीं है भाई, हर कोई मुंह उठा के नहीं बोल सकता मैं राइडर हूँ, जान निकल जाती। ऑलराइट गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस वो भाई लोग अपना सामान पैक कर ले, उसके बाद जस्ट निकल ही रहे। मौसम हो गया है खराब, तो अब पता नहीं रास्ते में क्या सीन होगा क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर कर लेंगे यहाँ से। और बाकी सब ठीक है। एक बार मुझे हेलमेट खोलना पड़ेगा, बारिश शुरू हो गई है। निकल गए। मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है, तेज हवाएं चल रही है, और ऊपर की साइड जो है वो फुल माहौल बना हुआ है, मौसम खराब दिख रहा है। और हमें अभी जो है मेन रोड पे लेना पड़ेगा। मैं और कैलाश भाई तो निकल चुके हैं, क्योंकि वो लोग है ना बहुत डिले करते हैं, बहुत डिले। एक एक चीज के ना उनको बाद में याद आती, जब मैं पहले से बोल चुका हूँ कि भाई सुबह जल्दी निकलना है तो नहीं, आराम से उठेंगे। मतलब पता नहीं किसके भरोसे बैठे वो। मैं 6 बज के अपनी बाइक रेडी करके नीचे खड़ा हूँ, अभी बज रहे हैं लगभग
6:56 हो गए। मतलब उनको 55-56 मिनट लग गए नीचे आने में और अपना सामान पैक करने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जब भी आप जो है बड़ी ट्रिप पे जाते हो और आपको पता है कि आपका सफर जो है लंबा होने वाला है, तो कोशिश कीजिएगा आप जल्दी से जल्दी उठे और जल्दी चले, ताकि क्या है कि भाई चांस रास्ते में कुछ भी हो तो आपके पास टाइम रहे। अगर आप पहले से ही लेट निकल रहे हो, पहले से रास्ते में कुछ भी हो सकता है, आपको रुकना पड़ सकता है, ट्रैफिक मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, मतलब तो आपको रुकना पड़ सकता है। तो वो टाइम आपका खराब होगा। आप रात को 12 बजे 11 बजे आप होटल्स पहुंचोगे, उसके बाद में फिर आप खाना खाओगे, खाना खा के फिर वही थकान हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट है कि आप जल्दी उठो, जल्दी निकलो। तो बीच बीच में आपको लगेगा हमने अच्छे से खींच लिया है, तो रुक जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चल लो। तो यही है, रुकना नहीं है बस। और कोशिश करें कि अगर आप लंबी ट्रिप पे जाते हो तो थोड़ा जल्दी उठ के रेडी हो जाए। उससे क्या है कि आपका टाइम कवर हो जाता है। खैर, ये बकचोदी तो पूरी ट्रिप में चलती रहेगी। मैं तो भाई समझा समझा के थक गया सबको, लेकिन उनका अलग ही रुतबा है। सुबह जल्दी उठने का बोलो तो बोले अरे यार घूमना ही तो है। अरे घूमना तो है भाई, लेकिन जब जल्दी निकलोगे तो जहाँ घूमने की जगह है वहाँ थोड़ी देर रुक पाओगे ना, आराम से फोटो वगैरह खिंचवा पाओगे। ओहो, तो ये गधा गाड़ी आती हुई क्या खच्चर है, क्या पता क्या है, कुछ तो है। कल तो हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो रही थी ना कि 251 किलोमीटर ड्यू बता रहा था, और फिर आगे चल के जो है फिर 274 हो गया, देन 284 हो गया। और मतलब पता नहीं चल रहा था कि डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। और यार क्या गांव गांव घुमाया ना उन्होंने, लेकिन मजा आया यार। जब कभी आप रास्ते से भटकते हो ना, देखो गलतियां सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि गलती करने से इंसान सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के गलती करो, जानबूझ के मत करो, लेकिन ठीक है, जाने अनजाने में हो रही है। तो अभी अमृतसर की गलियों में घूमते हुए आपके अपने यशवंत सर, ये आवाज चल रही है भाई। अभी हम अमृतसर की गलियों में घूमते हुए, और क्या मस्त जो है ये पतली पतली सी गलियां हैं। कभी सोचा नहीं था कि इन गलियों में मैं अपनी बाइक लेके घूमूंगा। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय नूर कि अभी तक इसने बहुत अपना मस्त परफॉर्मेंस दिया है। और ये जो छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक जो टेम्पो होते हैं ना, पिट्ठू, बहुत बेकार है यार, पूरा माहौल खराब करके रखते हैं। कल भी एक जो टेम्पो वाला जो है रास्ते में घुस गया, बिना देखे घुस गया, और हमारी स्पीड लगभग 100+ थी। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यार। ठीक है, हमारी गाड़ी का जो कंट्रोल है वो बढ़िया है, रुक जाती है, लेकिन अगर भाई साहब ठुक गए ना तो हम ये सोच के चलते हैं कि यार हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो बस। क्योंकि सबका ही अपना एक परिवार होता है, अपनी जिंदगी होती है, वो किस तरीके से जी रहा होता है वो उनको ही पता होता है। तो थोड़ी सावधान रहे। हम भी इतना सोच समझ के बाइक राइड करते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई इश्यू ना आए। यही कहानी है अपनी जिंदगी की, चलते रहो बस, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। अभी हमें इसके अंदर से निकालना है। ये अंडर ब्रिज है। कैलाश भाई हमारे पीछे और वो तीनों भाई पीछे रह गए क्योंकि उनके लखन है। सुबह 4:30 बजे से मैं उठाना शुरू किया मैंने, उठ जाओ रे भाई, जल्दी चलेंगे, मौसम खराब हो सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं। नहीं यार, बस उनको अपनी मनमानी करनी है और उनके चक्कर में मैं अपना ट्रिप खराब नहीं करूंगा। मुझे लगेगा कि मुझे निकल जाना चाहिए तो मैं निकल लूंगा, चाहे हमारा ग्रुप से होता, कोई बात नहीं, हमारा ग्रुप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। ये चीजें मैं कई बार उनको समझा चुका हूँ कि भाई जल्दी उठो जल्दी उठो, लेकिन उनको बस मजाक लगता है। कह रहा है ठीक है, कह दिया होगा, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो फिर अपने हिसाब से ही चलो। अब मैं नहीं कुछ कह रहा, इसको जो करना है करो। जब सब अपने हिसाब से चल रहे हैं तो फिर मैं भी अपने हिसाब से क्यों ना चलूं। इन चीजों में मजा आता है यार, जब आपको एक यूनिक माहौल मिलता है देखने को, तब आता है आपको मजा। और सच में कल भी हम ऐसे रास्ते से आए जहाँ पंजाब के गांव हमें दिखे, और वो उन चीजों को देखने में बहुत मजा आता है यार। कुछ आंटी जो है वो मुझे आके बोलती है कि बुल्टा है जी, बुल्टा। अरे यार, अरे मजा खूब आता है। और नॉर्मली बुलेट बोलते हैं, बुल्टा, ठीक है, लेकिन मजा आता है यार, इसीलिए घूमना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और अमृतसर जो है मैं सेकंड टाइम आया हूँ। एक बार मैं जब कॉलेज में था तब मैं एक बार आ चुका हूँ,
तब मैंने जो है गोल्डन टेम्पल विजिट किया था, उसके बाद हम आगे निकल गए थे कटरा की तरफ। तो ये मेरा सेकंड टाइम है। और पंजाब जो है बहुत ही प्यारा स्टेट है, यहाँ का कल्चर जो है बहुत यूनिक है। तो यहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है और सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है, ये भी मस्त लगता है यार। अटरी, बटाला, जालंधर, या नहीं सोचा इस बारे में कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, हो नहीं पा रहा था इतने दिनों से। वो फाइनली जो है अब हो रहा है और यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। लेकिन दुनिया में जो है अगर आपको किसी को प्रायोरिटी देनी है तो वो सिर्फ खुद को देनी चाहिए, सबसे पहले खुद को देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपको देनी है वो खुद को देनी है। खुद की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखनी चाहिए। तो अभी जो है हम यहाँ रुक रहे हैं, वो लोग आए तब तक रुक जाते हैं। और ये क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या जरूरत थी इसकी? और ये तो होना ही था। और ये जो मौसम इतना खराब हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, और ये मेरे कमलेश भाई, ये हमारी बाइक्स खड़ी है यहाँ पे सारी। इस ढाबे पे हमने जो है ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया था, लेकिन अब जो है आगे का मौसम पूरा ही खराब हो चुका है। बिजली, अब बारिश, सब कुछ हो रहा है। अभी कुछ कह नहीं सकता यार मौसम का, लेकिन फिलहाल ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी की अपडेट यही है, देखते हैं अगर मौसम साफ हो जाता है तो जल्दी निकल जाएंगे। और ये हमारी नूरे जहां यार लगती है ना यार ये बाइक। सारा ही सामान हमने छोड़ दिया है एज इट इज, भीगने वाला कुछ है नहीं इसमें। और ये हमारा टीनियो, हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, और ये छोटे छोटे भाई लोग ये मिल गए। हाय कर लो भैया। हाय। तो अब हम नाम बता दो यार, तो एक बार क्या नाम है आपका? विक्की। कहाँ से हो आप? डूंगरपुर, राजस्थान। राजस्थान से हो? हाँ। मैं भी राजस्थान से, मैं पाली से हूँ। दिव्य, दिव्य, राजस्थान। आपका नाम? लक्ष्य नायक। ये हमारे छोटे भाई साहब। हंसते बड़ा प्यारा है। आपका नाम? जिनल लबाना। क्या नाम है? जिनल लबाना। ये हमारे प्यारी समाक्षी नायक। क्या बात है, क्या बात है। इनके डिंपल्स पड़ते हैं जब ये हंसती है तो। बहुत ही चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है इसमें। मौसम जो है सच में बहुत ज्यादा खराब हो गया है, हवाएं चल रही हैं तेज।